नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 12 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी मोनिका भी मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली को आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें, नमो भारत की ये सौगात मिलने जा रही है। नमो भारत जो राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने जा रही है, 13 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर, जिसका शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली का रण और ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली को 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4600 करोड़ की लागत से बने नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। साहिबाबाद पहुंचे पीएम मोदी, रैपिड रेल में सफर किया। इस दौरान पीएम ने बच्चों से भी मुलाकात की। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली को रफ्तार की बड़ी सौगात आज मिल चुकी है। 4600 करोड़ की लागत से बने नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया गया है। 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात राजधानी दिल्ली को मिल चुकी है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पीएम मोदी राजधानी दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें, जो लोग झुग्गी में रह रहे थे अशोक विहार में, उनको फ्लैट्स की चाबियां दी गई। यानी कि जहां झुग्गी वहां मकान का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। मोनिका, बिल्कुल, बीजेपी उसे पूरा करती हुई नजर आ रही है। हर उस आम आदमी के सपने को पूरा करती हुई नजर आ रही है, जिस आम आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और दिल्ली वासियों को आज विशेष तौर पर सौगात दी गई है। बीते दिनों भी आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से पक्के मकान अशोक विहार में दिए गए थे। और उसके बाद आज देखिए, दिल्ली को रफ्तार की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको। बच्चों के साथ भी जब उन्होंने ट्रेन में सफर किया तो बच्चों के साथ भी बातचीत की। बच्चों के साथ भी बहुत प्रेम के साथ बात करते हुए नजर आए। बच्चों ने इस दौरान उनके साथ तस्वीरें भी साझा की। उन्हें अपने हाथों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स दिखाई। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो कि दिल्ली में दौड़ने के लिए अब तैयार है। आज शाम 5 बजे से आम आदमी के लिए संचालित कर दी जाएगी। यानी कि आज शाम 5 बजे से आम आदमी को पूरी तरीके से सौंप दी जाएगी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन में अब आप सफर कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली से मेरठ जाना अब आपके लिए आसान होगा। सफर बेहद कम होगा, 40 मिनट का मात्र ये सफर होगा। और इस सफर के जरिए आप बहुत सुविधाजनक यात्रा करते हुए दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। इस बीच कई स्टेशन पड़ेंगे, जिसमें गाजियाबाद, मुरादनगर जैसे स्टेशन भी शामिल हैं। यानी कि अगर आप गाजियाबाद जाना चाहते हैं, मुरादनगर जाना चाहते हैं, मेरठ जाना चाहते हैं, साहिबाबाद जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रूट बेहद आसान होने वाला है, सुविधाएं लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को एक के बाद एक सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव और चुनावों से पहले ये बम्पर सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए, चुनावी घड़ी और सौगातों की झड़ी लग गई है। जनकपुरी कृष्णा जो रूट है, वहां पर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली को ये बड़ी सौगात। ऐसे में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर फेस का ये उद्घाटन किया गया है और साहिबाबाद न्यू अशोक नगर के बीच स्थित है। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेनें पहली बार दिल्ली में प्रवेश करेंगी। दिल्ली मेरठ मार्ग पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक नया आयाम दिया गया है। साहिबाबाद और मेरठ दक्षिण के बीच पहले से ही 42 किलोमीटर का मार्ग चालू है, जिसमें 9 स्टेशन शामिल है। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत कॉरिडोर का सक्रिय हिस्सा 55 किलोमीटर में विस्तरित हो जाएगा, जिसमें कि कुल 11 स्टेशन होंगे। आप सोचिए, 40 मिनट में यह सफर तय होगा दिल्ली से मेरठ का। इससे पहले कितना जाम के झाम में लोगों को जूझना पड़ता था, परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो जाएगा। ये 5 बजे से यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेनें प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। 5 जनवरी वो तारीख, यानी कि आज का ही दिन बेहद खास, जिसका इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे। और बड़ी सौगात दिल्ली को मिली। न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण तक का किराया सामान्य कोच के लिए 150 रुपए होगा, प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए होगा। दिल्ली से मेरठ की यात्रा को 1/3 कम करने वाले इस कॉरिडोर के चालू होने से करीब 40 मिनट में न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण पहुंचा जा सकेगा। आप सोचिए कितना बड़ा
कितना बड़ा ये काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। अब सफर एकदम आसान कर दिया है। आप बैठेंगे ट्रेन में न्यू अशोक नगर से और 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे मेरठ दक्षिण। अब तक नमो भारत ट्रेनों ने 50 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा दी है। अन्य फेजों पर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और ये एक बड़ी सौगात, लगातार एक के बाद एक बड़ी सौगातें राजधानी दिल्ली को मिल रही है और जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये देखिए किस तरीके से मेगा सौगात दी जा रही है और एक परिवर्तन लाने की कोशिश इस क्रम में की जा रही है। एक परिवर्तन लाया जा रहा है और साथ ही रेल नेटवर्क की बात करें तो किस तरीके से रेल नेटवर्क भारत में मजबूत होता जा रहा है, उसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक के बाद एक सौगातें देशवासियों को दी जा रही हैं और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। अब जरा जान लीजिए कि ये पूरा रूट क्या होने वाला है। दिल्ली मेरठ रूट क्या कुछ होगा, इसमें कौन कौन से स्टेशन आएंगे। मेरठ साउथ, अगर आप मेरठ साउथ जाना चाहते हैं तो ये एक स्टेशन आप लोगों के लिए है। मोदी नगर उत्तर जाना चाहते हैं तो ये भी स्टेशन इस रूट के दरमियान आने वाला है। अगर आप मोदी नगर दक्षिण जाना चाहते हैं तो ये भी स्टेशन इस रूट के बीच में रहेगा। मुरादनगर जाने वाले भी इस रूट पर ट्रैवल कर सकते हैं, इस रेल में ट्रैवल कर सकते हैं, नमो भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। दुहाई डिपो जाना चाहते हैं तो भी आप इस रेल में, नमो भारत रेल में यात्रा कर सकते हैं। दुहाई जाने वाले भी अपना सफर तय कर सकते हैं नमो भारत रैपिड रेल में। गुलधार जाने वाले लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, उनके लिए बेहद सुविधाएं होने वाली हैं। गाजियाबाद जाना चाहते हैं क्योंकि अक्सर एनसीआर के जो लोग हैं वो अपने कामकाज के लिए रोजाना अप डाउन भी करते हैं तो सहूलियत उनके लिए। साहिबाबाद जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहद सुविधाजनक होगा, आप ये रूट ले सकते हैं। आनंद विहार जाना चाहते हैं तब भी आप दिल्ली मेरठ रूट को फॉलो कर सकते हैं। न्यू अशोक नगर जाना चाहते हैं तब भी ये रूट आपके लिए बेहद सुविधाजनक रहने वाला है। तो ये वो स्टेशंस जो दिल्ली मेरठ रूट के बीच में रहने वाले हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके साथ ही जब वो रेल में सफर कर रहे थे तब उन्होंने बाकायदा बच्चों से बातचीत भी की। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब वो उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो किस तरीके से उन्होंने पूरा जायजा लिया। उसके बाद बाकायदा रैपिड रेल में उन्होंने सफर भी तय किया। इस दौरान उनके साथ रैपिड रेल में जब वो यात्रा कर रहे थे, अपना सफर तय कर रहे थे, तब बच्चे भी मौजूद थे। ऐसे में उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत भी की। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक कर तमाम बड़ी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल में लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा तोहफा दिया है। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के लिए 13 किलोमीटर के सेक्शन में से 6 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है जिसमें कॉरिडोर का प्रमुख स्टेशन आनंद विहार शामिल है। तो देखिए, आपको बार बार हम बता रहे हैं सौगातों की एक बड़ी किश्त मिली है और ये दूसरी किश्त है क्योंकि इससे पहले फ्लैट्स मिल चुके हैं। नमो भारत कॉरिडोर जो है इसकी लागत 4600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का ये पूरा सफर जो है तय किया जाएगा नमो भारत कॉरिडोर के तहत। कुल दूरी जो है 13 किलोमीटर बताई जा रही है और साथ ही आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब राजधानी दिल्ली में नमो भारत की एंट्री होगी। लागत आपको बता दें दिल्ली मेट्रो फेज 4 की 1200 करोड़ रुपए है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 की जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन ये रूट होगा। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल आईडी से पूरा कनेक्टेड होगा। आपको बता दें दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना की जो लागत है 6230 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना रिठाला नरेला कोंडली का जो पूरा रूट है वो तय करेगी। कुल दूरी जो है 26 किलोमीटर की बताई जा रही है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो लागत इसकी 185 करोड़ रुपए बताई जा रही है और दिल्ली के रोहिणी से में इसका शिलान्यास किया जाएगा। CARI होगी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, हर एक सुविधाएं इसके अंदर मिलेंगी। CARI से होगी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरी ट्रेनें और ऐसे में कई तरह की खास चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि सहूलियत जरूरी है। यही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि जो भी हम सुविधा दे रहे हैं चाहे फिर वो ट्रेनों की हो, फ्लैट्स की हो, इसमें सहूलियत के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए।
तो एक तरफ सौगातों की झड़ी लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब एक पोस्टर रिलीज किया गया है। इससे पहले भी कई पोस्टर रिलीज किए गए थे और अब ये जो नया पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें जरा आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा गया है और ये इस पोस्टर के जरिए लिखा गया है कि दिल्ली के दिल में मोदी, आप नहीं आपदा में हैं हम। ये लिखा गया है इस पोस्टर के जरिए। ये देखिए, ये तमाम जो पोस्टर है एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं जो जारी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। आप नहीं आपदा में हैं हम, ये लिखा गया है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये भी एक पोस्टर जारी किया गया है। तो इस तरह के स्लोगन्स इन पोस्टर्स के जरिए लिखे गए हैं। लोगों के बीच में ये पोस्टर बीजेपी लेकर आई है और पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल को करार दिया गया था, बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया था और एक के बाद एक ये जो पोस्टर वॉर है वो देखने को मिल रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब एक बार फिर से ये पोस्टर रिलीज किया गया है जो आप देख सकते हैं। पोस्टर जो रिलीज किया गया, अब इसको लेकर सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सियासत गर्म हो रही है, बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है तो उधर पलटवार करती हुई आप भी नजर आ रही है।